नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चेंज फाइनेंशियल ईयर इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बिजी के अंदर अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपकी कंपनी के अंदर 2 फाइनेंशियल ईयर कम से कम होने चाहिए। अगर आप अपना कोई पुराना फाइनेंशियल ईयर खोलना चाहते हैं या आपका कोई फाइनेंशियल ईयर बिजी के अंदर पहले से ही पुराना या लास्ट ईयर खुला हुआ है, आपको अपने नए करंट ईयर में जाना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो मेरी बीजी के अंदर कंपनी ओपन है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यहाँ पर भी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, FY 2024-25। अब यहाँ पर चेंज फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2023, यानी कि मैं अपने लास्ट ईयर को 2023-24 को अगर मेरे को ओपन करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1/4/2023-24 पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है डू यू वांट टू स्विच फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/23। यस। तो जैसे ही मैं यस करूंगा तो ये क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यहाँ पर चेंज हो गया है। अब मैं जो भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन करूंगा वो मेरे लास्ट ईयर के अकाउंटिंग के अंदर होगी। लास्ट ईयर में जो भी डेट्स हैं आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब आपका फाइनेंशियल ईयर पुराना है, आपको इसके अंदर कोई भी डाटा चेक करना है, कोई भी डिटेल्स चेक करनी है, कोई भी पार्टी का लेजर आउटस्टैंडिंग कुछ भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको वापस वहीं पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जाना है। दोबारा यहाँ पर क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2024। अब यहाँ पर जब आप पुराने ईयर से नए ईयर में जाते हो, नेक्स्ट ईयर के अंदर जाते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर में जाते हो, जैसे हम 24-25 से 23-24 में गए थे, तो वहां पर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिखा रहा था, डू यू वांट टू गो टू प्रीवियस ईयर, यस और नो। अब यहाँ पर लेकिन हम जब प्रीवियस से करंट ईयर में आते हैं तो ये आपसे पूछता है यू आर गोइंग टू चेंज फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/24, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेज। कि आप जो 23-24 के अंदर थे उससे 24-25 में आ रहे हो, तो क्या आप पिछले साल के जो भी क्लोजिंग बैलेंस थे वो आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं। तो यस, जब आप कोई भी 23-24 के अंदर अगर आप कोई भी एंट्री करते हो फाइनल करने के बाद, तो अगर वो एंट्री का अगर आपको बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, वरना आपका वो क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस तब तक शो नहीं करेगा जब तक यहाँ पर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आप नो कर देते हैं तो ये सीधा ईयर चेंज कर देगा। अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये 23-24 में वापस आ जाएगा। और अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर ही आपसे पूछेगा बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ओल्ड मास्टर और न्यू एंड चेंज। ओल्ड मास्टर में क्या होगा कि ये 23-24 के जितने भी टोटल अकाउंट्स हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, उनके बैलेंसेस को दोबारा आपके नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करेगा। और दूसरा ऑप्शन है न्यू एंड चेंज। ये न्यू एंड चेंज में क्या होगा कि ये जहां लास्ट ईयर में 23-24 में जो मास्टर्स के अंदर सिर्फ मॉडिफिकेशन हुई है, जिन मास्टर्स के बैलेंसेस चेंज हुए हैं, सिर्फ उन एंट्रीज को ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू एंड चेंज मास्टर। अब उसके बाद क्या होगा, स्विच फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/24/23 टू 24 पे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पांचों प्रोसेस को फॉलो करेगा। और यहाँ पर ये देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, और जो भी अगर उसमें हमने चेंज किया था तो उसके बैलेंसेस भी आपके यहाँ पर आ गए हैं। ये तो हो गया दोस्तों कि यहाँ पर हम किसी भी ईयर को चेंज कैसे कर सकते हैं, लास्ट ईयर से करंट ईयर में या करंट ईयर से लास्ट ईयर में। इसकी शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं F11। आप यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जिस ईयर में है उससे प्रीवियस ईयर में अगर चेंज कर देगा, या फिर अगर प्रीवियस ईयर में तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको यहाँ पर पॉपअप दे देगा, स्विच टू फाइनेंशियल ईयर यस। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, दोबारा 23-24 में वापस आ गया। अब मैं F11 दोबारा प्रेस करूंगा तो ये क्या दिखा रहा है, स्विच टू करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। यस करूंगा तो अभी ये क्या होगा, मेरा यहाँ पर दोबारा चेंज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे को नया ईयर बनाना है तो उसके लिए भी आपको चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाना होगा। अब यहाँ पर क्या है, न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2025।
अगर मान लीजिए मेरी बुक्स फाइनल हो जाती है पूरे साल की और आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर 1 अप्रैल से बुक्स अकाउंटिंग कंटिन्यू करनी है, तो आपको यहाँ पर न्यू ईयर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर न्यू ईयर क्रिएट करने के लिए आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिखाएगा यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/25। ओके, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये फिर वही प्रोसेस दोहराएगा, लेकिन अब क्या करेगा, अब ये क्रिएट करेगा और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, ये पिछले ईयर 24-25 के डाटा को चेक करेगा, वहां से सारी डिटेल्स लेगा, सेम मास्टर्स को क्रिएट करेगा नेक्स्ट ईयर में और वहां पर क्या होगा, अपडेटिंग बैलेंसेस जो उस साल के क्लोजिंग होंगे वो इस ईयर में ओपनिंग ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देता है क्रिएट न्यू ईयर ओनली डोंट कैरी बैलेंसेस। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, ये सिर्फ आपका मास्टर तो क्रिएट कर देगा लेकिन उसके कोई भी क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेके आएगा। आपके सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस जीरो ही रहेंगे, आप कोई भी आपके पुराने बैलेंसेस यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस, कि आपके मास्टर्स और ओपनिंग बैलेंसेस तो आ जाए लेकिन जो आइटम्स हैं जिस गुड्स को आप सेल कर रहे हैं उनके बैलेंसेस ना आए, उनके ओपनिंग बैलेंसेस ना आए कि उनके अंदर कितनी क्वांटिटी है और उन क्वांटिटीज का कितना अमाउंट है, उस स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आइटम मास्टर टू बी कैरी। एक होता है ऑल, दूसरा होता है क्लोजिंग बैलेंस और तीसरा होता है मूव्ड ऑब्लिक क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आपको ऑल ही सिलेक्ट करना है, दोनों में, पार्टी मास्टर में भी और आइटम मास्टर में भी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, हम डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस को हटा देते हैं क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए, मास्टर भी चाहिए और आइटम के बैलेंसेस भी। स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अब हमारा एक नया ईयर क्रिएट कर देगा जिसके अंदर आपके पुराने ईयर के सारे मास्टर एज इट इज यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। आपको उस ईयर के अंदर वो मास्टर दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे चेंज फाइनेंशियल ईयर में आपके क्या हो गया है, 3 ईयर आ गए हैं। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2024 और तीसरा 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर ओपन है। जो ओपन है वो आपको यहाँ पर शो नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर ये सिलेक्टेड दिखाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर नया क्रिएट भी कर सकते हैं, नए फाइनेंशियल ईयर को बना सकते हैं अपनी बुक्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।